अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी और साथ में मैं आपके साथ कुछ मज़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपसे अब्बू को मिलवाऊँगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या सेपरेट रहती हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज जैसे तैसे करके ना अब्बू को व्लॉग में डाल ही देते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि मुझे अब्बू के सामने थोड़ा सा वीडियो शूट करते हुए ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि अब्बू के सामने ना मैं इस किस्म का कोई काम ना करूँ। हालांकि वो मुझे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन मुझे खुद भी ना एक झिझक सी आती है उनके सामने वीडियो शूट करते हुए। तो इस टाइम पे ना दुआ और सुभान स्कूल जा चुके थे। उसके बाद मैंने अब्बू को उठाया। अब्बू का दुकान पे जाने का टाइम हो चुका था। तो मेरी आदत है जब दुआ और सुभान स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद अब्बू जब उठते हैं तो सबसे पहले मैं अब्बू का कमरा ठीक करती हूँ और उसके बाद उनके कपड़े वगैरह रेडी कर कर रख देती हूँ। साथ ही जूते वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ ताकि उनको बाद में मसला ना हो। फिर जितनी देर में अब्बू तैयार होते हैं ना, उतनी देर में फिर मैं जल्दी से अब्बू के नाश्ता बना लेती हूँ। आज मैंने अब्बू को नाश्ते में नान और पाए दिए थे। रात को मैंने पाए बनाए थे, तो फिर मैंने अब्बू को 7 पायों का शोरबा दे दिया था और साथ में नान दे दिए थे। तो पायों के शोरबे के साथ ना नान का बहुत मज़ा आता है। और साथ अब्बू जो है ना नाश्ते में दूध लेते हैं, चाय वगैरह वो कुछ भी नहीं लेते। तो अब्बू जितनी देर में रेडी हुए ना, उतनी देर में मैंने अब्बू के लिए टेबल लगा लिया था। यहाँ पर अब्बू बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तो ये मेरे सुसर हैं। तो आज आप मेरे सुसर से मिलिए। वैसे मैं इनको अब्बू ही बोलती हूँ और मैं इनको अब्बू ही समझती हूँ। फिर जिस वक्त अब्बू चले गए तो उसके बाद मैं यहाँ ऊपर आ गई। जब मैं ऊपर आई ना, तो हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड अपनी एक्सरसाइज में बिज़ी थे। और हमेशा मैं इनके साथ एक ही बहस लगाती हूँ कि आप जो है ये 1-2 घंटे एक्सरसाइज पे जब ज़ाया करते हैं ना, तो आपकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। क्योंकि फिर मुझे इनका बैठ कर इंतज़ार करना पड़ता है कि ये जब फ़ारिग होंगे तो उसके बाद मैं इनको कपड़े वगैरह दूँगी, इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी और ये फिर शॉप पर जाएंगे तो फिर मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। फिर जितनी देर में इन्होंने अपनी एक्सरसाइज ख़त्म की, उतनी देर में मैं बाहर सोफ़े पे बैठकर इनका इंतज़ार करती रही कि ये अब फ़ारिग होंगे तो फिर मैं इनको यानी कि कपड़े वगैरह दूँगी, इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो फिर जिस वक्त ये फ़ारिग हुए, फिर इन्होंने मुझे अपनी पसंद की शलवार कमीज़ निकाल कर दी। तो फिर मैंने ना सेट करके इनके लिए रख दी और फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई। नीचे जाके मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया। अच्छा, हमेशा ना ये कपड़ों के मामले में मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं जब भी इनके लिए कोई सूट निकालती हूँ ना, इनको वो पसंद नहीं आता। फिर जब तक ये अपनी मर्ज़ी के नहीं ना निकाल लेते, इनको सुकून नहीं मिलता। इनके कपड़े निकालने से पहले ना मैंने इनके लिए 2 सूट निकाले जिनको इन्होंने नापसंद कर दिया। और फिर एंड पे मैंने तंग आकर इनसे बोला कि आप खुद अपनी पसंद के कपड़े निकालें, तो फिर मैं आपको वही दे देती हूँ। तो फिर मेरे लिए इस तरह आसानी हो जाती है कि मैं भी निकालूंगी और बार बार जो है ना मैं उसको हैंगर में से उतारती हूँ, फिर दोबारा हैंग करती हूँ। फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो कपड़ों के मामले में ना ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर जिस वक्त ये नहाने के लिए चले जाते हैं ना, तो फिर मैं इस तरह से इनके कपड़े सेट करके रख देती हूँ और साथ ही जूते वगैरह रख देती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं बच्चों के कमरे में आई ना, तो यहाँ पर ताबीर और नूर दोनों सो रही थी। फिर मैंने इनको तंग नहीं किया और मैं शुक्र करती हूँ कि इस टाइम पे ये सोई हों, क्योंकि जब ये सुबह सुबह उठ जाती हैं ना, तो ये फिर इतना ज़्यादा नाक में दम करती हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत परेशान करती हैं। सुबह का टाइम ऐसे होता है कि बस मेरा दिल होता है कि मैं जल्दी से ना अपने सारे काम निपटा कर फ़ारिग हो जाऊं और फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने चैनल को टाइम दूं। लेकिन जब ये सुबह के टाइम पे उठ जाती हैं ना, तो फिर आप समझ लें कि मेरे जो काम है ना, वो चाहे मुझे 2-3 घंटे मेरे काम लेट हो जाएं। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आकर फिर मैंने जल्दी से हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाया। आज मैंने नाश्ते में हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, साथ अपने लिए भी बनाई थी और इनके लिए हमेशा की तरह अंडे उबाल लिए थे। और जो मैंने नान मंगवाए थे, साथ में पायों का शोरबा गर्म कर लिया था। फिर हम दोनों ने बैठकर नान और पाए का शोरबा खाया। अच्छा, पाए के शोरबे के साथ ना नान का बहुत मज़ा आता है। जब मैंने रात को पाए बनाए ना, तो इतने ज़्यादा यानी कि सब ने पसंद किए कि इसके अंदर बोटी तो बची नहीं, सिर्फ शोरबा ही रह गया था। लेकिन नान के साथ ना पाए के शोरबे का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज फिर मैंने भी ना नाश्ते में पायों का शोरबा खाया और साथ में नान लिया।
नाश्ता ख़त्म करने के बाद मेरे हस्बैंड शॉप पर चले गए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से उठकर हर चीज़ संभाली और फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके सबसे पहले मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। जब मैं नाश्ता करके फ़ारिग हो जाती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी जल्दी से ना अपना किचन का काम निपटा लूँ, क्योंकि इस टाइम पे ताबीर और नूर दोनों सोई होती हैं। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि इनके उठने से पहले ना मेरे से जितना हो सके ना मैं अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि ये जब दोनों बहनें उठ जाती हैं ना तो फिर ये इतना ज़्यादा परेशान करती हैं, मुझे सुकून से काम नहीं करने देती। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने स्पेशल मुझे मैसेज कर कर पूछा कि आप ही जब आपके बच्चे 4 या 5 महीने के होते थे तब आप अपने घर के काम कैसे मैनेज करती थी। तो मैं आपको मज़े की बात सुनाऊं, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, ये सारा सारा दिन सोते थे और सारी सारी रात ये जागते थे। सारा दिन इनको कोई परवाह नहीं थी होती, सारा दिन ये घोड़े बेचकर सोते थे और सारी रात ये इतना जलील करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा दिन इन्होंने सोए रहना। फ़र्ज़ करें अगर ये उठ भी जाते थे ना तो मेरी सास अम्मी इस मामले में मेरी काफ़ी हेल्प कर देती थी कि बच्चे को लेकर गोद में बैठ जाती थी, उन्हें फ़ीड करवा देती थी। यानी कि बहुत ज़्यादा साथ हो जाता है, अगर कोई बच्चा लेकर बैठ जाए ना तो फिर मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फिर मैं बेफ़िक्र होकर ना अपने काम कर लेती थी। लेकिन जैसे ही रात होती थी ना तो हमारे लिए तो बहुत मुसीबत बन जाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैठकर पूरी पूरी रात इनको गोद में लेकर बैठे रहना, इनको चुप करवाते रहना, मेरे हस्बैंड ने लेकर इनको घूमते रहना। एक वो टाइम था कि हमने बहुत मुश्किल से इनको पाला है, इनको बड़ा किया है। अच्छा, जब मेरी दुआ हुई ना तो उस टाइम पे मेरी अपनी भी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, मेरी काफ़ी कम एज में मेरी शादी हो गई थी। तो उस टाइम पे जब दुआ मुझे तंग करती थी ना तो मैं ख़ुद भी रोना बैठ जाती थी कि मैं किन अज़ाबों में पड़ गई हूँ कि सारा सारा दिन ये सोई रहती है और जैसे ही रात होती है, आराम करने का टाइम होता है तो ये तंग करना शुरू कर देती है। पर फिर वही बात आ जाती है ना कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी तो बच्चे जवान होते हैं। तो ऐसे मेरा जो है ना टाइम गुजरा हुआ है। अच्छा, फिर जब मैंने बर्तन वगैरह धो लिए ना तो उसके बाद फिर मैंने किचन का चूल्हा साफ़ कर लिया, साथ ही मैंने किचन के काउंटर वगैरह साफ़ कर लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ बाई टीवी लॉन्च में आई, मैंने टेबल वगैरह साफ़ किए। सबसे पहले तो मैंने अपना यानी कि छोटा टेबल साफ़ किया जो मैंने सोफ़े के आगे रखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये डाइनिंग टेबल साफ़ किया। अगर मैं हर चीज़ की वीडियो बनाने बैठ जाऊँ ना तो फिर मेरा व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर आप लोग जो है ना बीच में से ही स्किप कर कर भाग जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा ना छोटे छोटे क्लिप डालकर ना अपना एक व्लॉग कंप्लीट कर लूँ। तो चले जी, ये था मेरा सुबह का जो मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन होती है ना, सुबह डेली मेरा यही काम होता है। सबसे पहले बच्चों को भेजना, अब्बू को भेजना, हस्बैंड को भेजना, किचन साफ़ करना, घर के बाकी सारे मामलात को संभालना। तो जब 12 बज जाते हैं ना तो उस टाइम पे मेरा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाता है। आंटी भी उतनी देर में सफाई कर कर चली जाती हैं। तो ये मेरा किचन है। जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने अभी तक मेरा किचन नहीं ना देखा तो वो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही हमें अपना किचन दिखाएं। तो ये स्पेशल जो क्लिप है ना, ये मैंने उनके लिए शूट किया है जिन्होंने अभी तक मेरा किचन नहीं देखा। चले जी, अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ मिनी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने मिनी चिकन पॉकेट्स के लिए ना डो रेडी करनी है। तो डो रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया था, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक शामिल किया है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर चीनी शामिल करनी है। अच्छा, चीनी जो आपने शामिल करनी है ना, आप कोशिश करें कि वो बहुत ज़्यादा बारीक चीनी हो। बहुत ज़्यादा बारीक चीनी ना डो में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने इसमें 1 पैकेट यीस्ट का शामिल करना है। पूरा पैकेट आपने इसमें ना यीस्ट का डाल देना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल शामिल करना है। अच्छा, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यही डालना है। इसमें आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने हाफ़ कप के बराबर नीम गर्म दूध शामिल करना है। जब दूध डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो फिर उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है और फिर हमने इसकी एक बेहतरीन सी डो रेडी कर लेनी है। अच्छा, पानी भी आपने नीम गर्म ही यूज़ करना है। वैसे मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आपके साथ डो की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अब तो आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए, सही तरह से आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम डो कैसे रेडी करते हैं और इसमें कैसे हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कितनी क्वांटिटी में डालते हैं, हर चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए।
अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं या बेकिंग की आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना जिसमें डो यूज़ होती है, तो सेम तरीके से आपने डो को गूंदना है और सेम तरीके से ही आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। तो इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, हर चीज़ आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा दी है। अच्छा, जब डो हमारी अच्छी तरह से गूंदी जाएगी ना, तो फिर एंड पे आकर ना हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर ऑलिव ऑयल ही लगाएं, आप इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। फिर परात पे भी हम थोड़ा सा ना ऑलिव ऑयल लगा देंगे, ताकि जब डो हमारी अच्छे से राइस हो ना, तो वो फिर परात के साथ चिपके ना। चले जी, डो तो हमारी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको कवर करके रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसको क्लिंग रैप से ना कवर करके रखूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप इसको किसी एयर टाइट जार में भी डालकर कवर करके रख सकते हैं, जिसमें हवा वगैरह ना लगे। बस हमारा मकसद ये है कि डो को हवा नहीं लगनी चाहिए। आप इसको जितना एयर टाइट रखेंगे ना, ये उतनी जल्दी राइस होगी और बहुत अच्छी राइस होगी। इसको कवर करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे का रेस्ट देना है। 1 से 2 घंटे में ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगी, यानी कि आराम से ये राइस हो जाएगी। आजकल गर्मी है ना, तो गर्मी में डो जल्दी राइस हो जाती है। अगर सर्दियां हो ना, तो सर्दियों में ये थोड़ा सा टाइम लेती है। अब हम इसको ना राइस होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने चिकन की फिलिंग रेडी करनी है। तो फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया था। चिकन को मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। फिर इसमें हमने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर और फिर 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे ऑनियन पाउडर। ये आपको ना इजीली मार्केट से मिल जाएगा, ये बहुत आराम से मिल जाता है, हर जगह पर ये अवेलेबल होता है। फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी ना, फिर इसको हमने तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देना है, ताकि चिकन हमारा ना अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। फिर इसको अब हम ना फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये सही तरीके से मैरिनेट हो जाए। अच्छा, जितनी देर में हमारी डो राइस होती है ना और चिकन हमारा सही तरीके से मैरिनेट होता है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ ना अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। मैंने अपने एक व्लॉग में ना आपके साथ ये अपने कपड़ों की शॉपिंग शेयर की थी कि मैं ये बाज़ार से लेकर आई हूँ, तो मैं स्टिच करने के लिए देने लगी हूँ। तो आज मेरे जो है ना ये टेलर से कपड़े स्टिच होकर आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ इसको भी शेयर करूँ, तो आपको दिखाऊँ कि ये मैंने कैसे डिज़ाइंस बनवाए हैं। वैसे मुझे कपड़ों का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े लेने के हक़ में नहीं हूँ। मुझे बस ना इस तरह से सिंपल से कपड़े पसंद हैं। अच्छा, जब मैं ये कपड़े लेकर आई ना, तो इसको मैंने स्टिच करने के लिए दिया था। तो फिर मैंने टेलर से बोला था कि मुझे ज़्यादा डिज़ाइनिंग पसंद नहीं है, तो आप जो है ना अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर देना। मुझे सिर्फ ना बाजुओं पे डिज़ाइनिंग चाहिए, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ और मेरी वीडियोस में ना सिर्फ मेरे बाजू ही नज़र आ रहे होते हैं। तो सिर्फ मैंने ना स्पेशल टेलर से कह के ना कमीज़ की बाजुओं पे ना हल्के हल्के से ना डिज़ाइंस बनवा लिए थे। तो बहुत अच्छे इसने डिज़ाइंस बनाए थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। अच्छा, फिर ये साथ में ना मैंने ट्राउज़र बनवाए थे। शलवार मैं ज़्यादा शौक़ से नहीं पहनती, मुझे ट्राउज़र पसंद है, मैं ट्राउज़र जो है ना शौक़ से पहनती हूँ। तो इस कमीज़ का भी ना इसने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया था। इसकी नेक जो है ना बहुत प्यारी सी बनाई थी, सिंपल सी थी, इतनी ज़्यादा यानी कि फैंसी नहीं थी। जिस तरह से मुझे पसंद है ना, उनको पता है कि किस किस्म के ना कपड़े पसंद करती हैं। और बाजू का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया था। आजकल वैसे भी ना इसका बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, तो मैंने वैसे उनको ज़बानी समझा दिया था कि मुझे इस किस्म के ना डिज़ाइंस चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से ना मुझे बड़े प्यारे प्यारे से ना डिज़ाइंस बना कर दिए थे। तो इसके गले पे भी ना उन्होंने थोड़ा सा यूँ नीचे डिज़ाइन बना दिया था, और इसके भी बाजू ना बहुत खूबसूरत बनाए थे। आगे से ये थोड़े से फिटिंग में थे, लेकिन उनको मैंने बोला था कि इसके यहाँ पर ना बटन लगा दे, ताकि जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू वगैरह करूँ ना, तो आराम से मैं बाजू ऊपर कर लूँ। और कमीज़ों की ना इस तरह से सारी तरफ पाइपिंग भी कर दी थी। तो बहुत ज़बरदस्त ना मेरे कपड़े स्टिच किए थे टेलर ने। मुझे वैसे इसके कपड़े बहुत पसंद हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी से सिलवाऊँ, लेकिन ये जो भाई हैं ना, ये कपड़े सीने में टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये मैंने दुआ के लिए सूट सिलवाया था। तो दुआ भी माशाल्लाह अब इतनी बड़ी हो गई है,
तो मेरे साइज़ में और दुआ के साइज़ में कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। दुआ के कपड़े ना बस मुझे फ़िटिंग में थोड़े से टाइट होते हैं, बाकी लेंथ वगैरह तो हर चीज़ ना दुआ की मुझे पूरी आ जाए। दुआ जब मेरे साथ चलती है ना तो कोई भी यकीन नहीं करता कि ये मेरी बेटी है। हर बंदा हैरान होकर देखता है कि आपकी माशाल्लाह इतनी जवान बेटी है। बस आप दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरी बेटियों के साथ साथ जिस की बेटियां ना सबके नसीब अच्छे करे, इन्हें नेक करे, लाइक करे और इन्हें दुनिया जहां की खुशियां नसीब करे। चलें जी, अब आपने मुझे कमेंट कर बताना है कि आपको मेरे जो कपड़े स्टिच होकर आया ना आपको ये कैसे लगे। और अगर आपके पास कोई डिज़ाइंस होते हैं ना तो अपनी आपी के साथ शेयर किया करें। आपकी आपी को कपड़ों के मामले में ना कुछ भी इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका था। अब सबसे पहले ना हमने चिकन को पका लेना है। पैन में हमने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल किया, फिर इसके अंदर हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून वुरेस्टर शायद सॉस डाल देनी है और फिर इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस डालनी है और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने स्वीट थाई चिली सॉस डालनी है। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डालनी है, लेकिन मेरे पास ये है थी तो मैंने डाल दी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर शहद डाल देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालकर ना हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमने सही तरीके से पका लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो सही तरीके से ड्राई हो जाए। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना। अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ना सूख जाएगा। थोड़ा सा आपने इसके अंदर ना इसको जूसी जूसी रखना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहे। चलिए जी, चिकन तो हमारा रेडी हो चुका था। उतनी देर में हमारी डो भी अच्छे से राइस हो चुकी थी। तो अब जो हमने ना पॉकेट्स रेडी करनी है, डो को ना हमने पहले 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से दोबारा से गूंद लेना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स वगैरह ना वो सारे अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएं और ये अपनी सही हालत में वापस आ जाए। अच्छा, मैं ये जो रेसिपी बनाना आपको सिखा रही हूँ ना, आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। फिर जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो फिर आपने मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से बनाई हुई ये मिनी पॉकेट्स कैसी लगी। चलें, जब डो हमारी सही तरीके से सेट हो जाएगी ना तो फिर हमने इसके ना छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। अच्छा, जो आपने बॉल्स बनाने हैं ना ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, बस नॉर्मल से छोटे से साइज़ के हमने बॉल्स बनाने हैं। अभी मैं ये बॉल बनाकर आपको दिखाती हूँ ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस साइज़ के हमने बॉल्स बनाने हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े बॉल्स बनाएंगे ना तो फिर आपकी जो पॉकेट्स बनेंगी ना वो ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो आपने बस इस साइज़ के ना सारे बॉल्स बनाने हैं। इसका साइज़ बहुत अच्छा बनेगा और ये सही मिनी साइज़ के ना हमारी पॉकेट्स बनेंगे। तो सारी डो के ना मैंने जितने बॉल्स बनने थे ना बना लिए। 2.5 कप मैदे में देखना आपके बहुत ज़्यादा मिनी पॉकेट्स बनेंगे। तो देखें, इस तरह से ना हमने सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं। तो चले जी, अब हम ना इसकी मिनी पॉकेट्स रेडी कर लेते हैं। एक पेड़ा ले लेना है आपने, इसको हल्का हल्का सा मैदा लगा लेना है और इसकी ना हमने मिनी पॉकेट्स रेडी करनी है। अच्छा, जब हम इसको बेलेंगे ना तो आपने इसको बहुत ज़्यादा बेल कर पतला नहीं कर लेना। इसको हमने साइज़ में थोड़ा सा मोटा ही रखना है। जैसे हम पिज़्ज़े की डो को रखते हैं ना मोटा, बस उस साइज़ में ना हमने इसको मोटा रखना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कितना मोटा रखेंगे। देखें, बस अब हमने इसको इतना ज़्यादा मोटा रखना है और इतना ही हमने इसको फैलाना है। इससे ज़्यादा हमने इसको बड़ा नहीं करना। इसको हमने बेकिंग ट्रे में रख देना है। बेकिंग ट्रे में हमने ना पहले से ही बटर पेपर लगा लिया है। आज मैं इन मिनी पॉकेट्स को ना बेकिंग ओवन में बेक करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थे तो पैन में ये पूरे नहीं आएंगे। तो बेकिंग ट्रे में ना मैंने इसको इस तरह से वक्फे से रख दिया है। तो अब हम इसको ना बेकिंग ओवन में रख कर ना तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे बेक हो जाएंगी। बेकिंग ओवन को ना मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। 10 मिनट के बाद ना हमारे मिनी पॉकेट्स इस तरह से बेक हो जाएंगे। तो ये देखें, दोनों साइड से कितने अच्छे बेक हो गए हैं और जब ये ठंडे हो गए थे ना तो ये बहुत अच्छे नरम हो गए थे। अच्छा, इसको ना हमने अब इस तरह मिडल में से काट लेना है। मेरे पास केक नाइफ़ थी। जब मैं इसको काट चुकी ना तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं उसको यूज़ कर लेती। बस कभी कभी जो है ना इंसान का दिमाग काम नहीं करता कि जिस चीज़ की हमें जिस टाइम पे ज़रूरत होती है ना हम वो यूज़ नहीं करते, हम आगे पीछे से ना चीज़ें उठा के उसको यूज़ कर लेते हैं। तो दरमियान में से ना हमने इसको इस तरह से काट लेना है।
इसको हमने पूरा नहीं काटना, इसकी हमने पॉकेट बनानी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें सबसे पहले ना हमने चिकन की फिलिंग करनी है। अपने हिसाब से ना आप इसमें चिकन डाल लें। बहुत ज़्यादा हम इसमें चिकन नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ के स्लाइस भी रखने हैं और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी सब्जियां भी डालनी है। तो आपने उस हिसाब से इसमें चिकन की फिलिंग करनी है ताकि बाकी भी तमाम चीज़ें ना इसके अंदर सही तरीके से पूरी आ सकें। चले जी, चिकन डालने के बाद ना इसके अंदर हमने टमाटर रख देने हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें प्याज लगाने हैं और बंद गोभी लगानी है और चीज़ का स्लाइस भी लगाना है। अच्छा, चीज़ का स्लाइस मैंने वैसे पहले डालना था लेकिन मैं भूल गई, तो जब मैंने सारी सब्जियां इसमें डाल ली थी ना तो एंड पे फिर मुझे याद आया कि इसके अंदर मैंने चीज़ भी लगानी थी, तो फिर इसके अंदर ना मैंने एंड पे ना चीज़ का स्लाइस भी डाल दिया था। वैसे आज मेरा दिल था कि मैं बंद गोभी की जगह ना इसमें सलाद के पत्ते डालती, लेकिन आज हमारे यहाँ सिटी में ना सलाद के पत्ते इतने ज़्यादा नायाब हो गए कि पूरे शहर से मुझे कहीं से सलाद के पत्ते नहीं मिले, तो फिर मजबूरन मुझे एंड पे आकर ना इसके अंदर मुझे बंद गोभी ही डालनी पड़ी। तो देखें, इस तरह से ना हमने सारी सब्जियां इसके अंदर डाल देनी है। चिकन मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन और शामिल कर दिया। तो ये देखें, इस तरह से ना हमारी मिनी चिकन पॉकेट्स बन जाएगी। अच्छा, ये वाली जो एंड पे मैं सॉस इसमें डाल रही हूँ ना, मैंने अपने एक व्लॉग में आपके साथ वो सिंगापुरी राइस की रेसिपी शेयर की थी, तो वही वाली सॉस ना मैंने इसके ऊपर डाल दी, तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और बहुत मज़े का ना इसका टेस्ट बना था। अब हमने बाकी भी जितने मिनी पॉकेट्स थे ना सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे मिनी चिकन पॉकेट्स लग रहे हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं, एक खूबसूरत सी बास्केट में रख के ना हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे मिनी चिकन पॉकेट्स बने हैं। ये देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं और जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये खाने में भी ये उतने ही ज़्यादा मज़े के थे। आप एक दफ़ा ये मिनी चिकन पॉकेट्स मेरी रेसिपी से बनाना, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। आप ये मिनी चिकन पॉकेट्स ना बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। एक तो ये बच्चों के लिए अनहेल्दी नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां डाली हुई हैं और दूसरा ये घर के साफ़ सुथरे बने हुए हैं, तो आप बच्चों को ना ये ईज़िली लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्राई कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे मिनी चिकन पॉकेट्स बने हैं और इसके कभी आप बंस देखें कितने ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़ेदार से ना, ये वैसे भी बहुत टेस्टी बने थे। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आसानी से देखने के लिए मिलेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अपने किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।